हम श्रीमद् भगवत गीता के स्थिर बुद्धि विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाकर जो ज्ञान समस्त मानव मात्र के लिए दिया है वो सभी के लिए परम कल्याणकारी है, जीवन में धारण करने योग्य है। हमारी बुद्धि हमारे लिए सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ पात्र है। पात्र माना वेसल, बर्तन। इस बर्तन में ही हम सब कुछ रखते हैं। ये हमारी बुद्धि थर्ड आई ऑफ विजडम भी है, ज्ञान का तीसरा नेत्र। और ये बुद्धि हमारी धारणा शक्ति भी है, ग्रहण शक्ति भी है। हम जो कुछ ग्रहण करते हैं, जो धारण करते हैं, वो इस बुद्धि में ही आता है। हम एक बात को जान लें कि ये बुद्धि ब्रेन नहीं है। ब्रेन एक अलग चीज है, शरीर का अंग है, जिसकी तुलना हम आजकल के सुपर कंप्यूटर से कर सकते हैं। ब्रेन सुपर कंप्यूटर है और बुद्धि और मन उसको ऑपरेट करने वाले हैं। तो बुद्धि एक अलग शक्ति है और ब्रेन एक अलग शक्ति है। हम अपनी इस बुद्धि रूपी बर्तन को जितना स्वच्छ करेंगे उतना इसमें अच्छा अच्छा माल भर सकेंगे। सब जानते हैं, अगर हमारा बर्तन साफ सुथरा ना हो, हम उसमें दूध, भोजन, खाने की चीजें नहीं डालते। हमारी बुद्धि में भी अच्छी अच्छी चीजें तब धारण होंगी जब हम इसको स्वच्छ रखेंगे। आज के मनुष्य ने गलती कर दी, अपनी बुद्धि को मैला कर दिया है, उसमें गंदगी भर ली है। तो भला उसमें अच्छी चीजें कैसी भरी जाएंगी? वो ठहरेगी ही नहीं। बुद्धि इतनी रिफाइन चीज है, इतनी सूक्ष्म ये शक्ति है, वस्तु है कि यदि इसमें गंदगी भरी होगी तो अच्छाइयां इसमें ठहरेंगी नहीं। इसलिए हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करते चलें, स्वच्छ करें। जो गंदगी आज तक हमने इसमें भरी है उसको निकाल फेंकें, पवित्रता को अपनाएं, तो हमारी बुद्धि बड़े बड़े चमत्कार करेगी। आप अनुभव करेंगे जीवन में कुछ भी पाना, किसी भी योग्यता को बढ़ाना, सफलता के चरम लक्ष्य पर पहुंचना बिल्कुल कठिन नहीं होगा। तो फिर से हम चर्चा कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ मनुष्य की। योगियों के लिए ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जनसाधारण के लिए भी ये बात उतनी ही उपयोगी है। किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला मनुष्य यदि अपने मन को और अपनी बुद्धि को स्थिर करना जान ले तो बस सहज उसे कर्मों में सफलता प्राप्त होगी। मन और बुद्धि के समन्वय को जानने के लिए एक सूक्ष्म रहस्य हमें जानना चाहिए, और ये रहस्य हम अपनी चर्चाओं में कई बार वर्णन करेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी से ये मिस ना हो जाए। मन जब शांत हो जाता है तो बुद्धि संपूर्ण रूप से सहज ही स्थिर हो जाती है और बुद्धि की शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं। बुद्धि के निर्णय यथार्थ होने लगते हैं। मन यदि शांत नहीं है, मन यदि विचलित है, मन यदि भटक रहा है, समस्याओं, परिस्थितियों ने, किसी के कटु वचनों ने आपके मन को यदि विचलित कर दिया है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, तब आपकी बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं करेगी। इसलिए जब आपको अपने जीवन के इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने हो तो तब लें जब मन शांत हो। उस समय सवेरे का हो सकता है, शाम का भी हो सकता है, या अन्य कोई। जब आप देखें आपका मन शांत है तो आपकी बुद्धि बिल्कुल ठीक ठीक काम करेगी। उसमें उभरने वाले विचार परफेक्ट होंगे, कल्याणकारी होंगे, क्योंकि वो अंतर आत्मा से बाहर आएंगे। तो ये बात जानते हुए कि मन और बुद्धि का इतना गहरा कनेक्शन है, मन में निरंतर संकल्प चल रहे हैं और बुद्धि उन संकल्पों के सूक्ष्म स्वरूप को ग्रहण कर रही है। मन के संकल्प बुद्धि के लिए या तो विवेक बन रहे हैं या शक्ति बन रहे हैं।
रियल विजडम प्राप्त हो रही है। हमें अपने विचारों से, अपने संकल्पों से, और विचार मनुष्य के कैसे श्रेष्ठ होते हैं, कैसे विकृत होते हैं, ये एक अलग विषय है। तो हम सभी बुद्धि को स्वच्छ करके इसको शक्तिशाली बनाएं। शक्तिशाली बुद्धि स्थिर हो जाएगी। जैसे कमजोर व्यक्ति स्थिर नहीं होता, जैसे कमजोर वस्तु लुढ़कती रहेगी, जरा सी भी हवा चलेगी तो लुढ़कती रहेगी, स्थिर नहीं रहेगी, वैसे ही एक कमजोर बुद्धि भी कभी स्थिर नहीं रहती है। हमें स्थिरता के लिए अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है, शक्तिशाली विचारों से या योग अभ्यास से। जैसा मैं कह आया हूं, फिर से ध्यान दें, मन के विचार बुद्धि ग्रहण करती है सूक्ष्म विवेक के रूप में, सूक्ष्म शक्तियों के रूप में। यदि हमारे मन में शक्तिशाली विचार उठ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए हम बुद्धि को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। यदि हमारे मन में सुंदर विचार उठ रहे हैं, ज्ञान युक्त विचार उठ रहे हैं, कल्याणकारी विचार उठ रहे हैं, तो हमें जानना चाहिए हम अपनी बुद्धि के विवेक को, उसकी विजडम को बढ़ा रहे हैं। आ जाएं फिर से। इस संबंध में पहले ही कुछ श्लोकों पर हम चर्चा कर आए हैं। कामनाओं का त्याग करने वाला मनुष्य योगी ही स्थित प्रज्ञ है। जो आत्मा में ही संतुष्ट है वो स्थित प्रज्ञ है। जिसने राग, द्वेष और क्रोध को जीत लिया है वो स्थित प्रज्ञ है। जो दुख होने पर उद्वेग में नहीं आता और सुख होने पर स्पृहा में, यानी सुख होने पर जो उसको स्वीकार करके अहम को प्राप्त नहीं होता, वो व्यक्ति भी स्थिर बुद्धि हो जाता है। शुभ और अशुभ की प्राप्ति पर जो एक रस रहता है बहुत प्रसन्न नहीं होता। हम जानते हैं, हमें अच्छी चीज मिलती है हम बहुत खुश हो जाते हैं, खराब चीज मिल जाती है अप्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो दोनों में समान है, और तीसरी बहुत सुंदर बात है, जैसे कछुआ जब चलता है, काम करता है तो अपने अंग बाहर निकाल लेता है, और जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो अंग समेट लेता है। वैसे ही ये योगी के लिए उदाहरण बहुत सुंदर है, बिल्कुल उपयुक्त है कि वो मनुष्य जिसने कर्मेंद्रियों के विषयों का त्याग कर दिया है। बहुत सूक्ष्म बात है, केवल योगी जन ही समझ सकते हैं। सरल भाषा में, जिसने सभी आसक्तियों का त्याग कर दिया है, जिसने देह के आकर्षण का त्याग कर दिया है, जिसने स्पर्श के सुख का त्याग कर दिया है, ऐसा योगी सहज ही स्थित प्रज्ञ हो जाता है। हम सबसे पहले राग और आसक्ति को ले लेते हैं। मनुष्य की ये नेचर है, मन का ये स्वभाव है कि वो जल्दी ही मोहग्रस्त हो जाता है, जल्दी ही उसको पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। हिंदी में शब्द बहुत सुंदर हैं, आसक्ति, मोह, इसके विपरीत निर्मोही, आसक्ति के विपरीत अनासक्ति, न्यारापन, उपराम वृत्ति, जबकि इंग्लिश में इन सब के लिए एक ही शब्द है, डिटैचमेंट। लेकिन ये सभी शब्द अलग अलग प्रसंग में प्रयोग किए जाते हैं। वैराग भी एक ऐसी चीज है जो इन सब के उपरांत ही प्राप्त होता है, पर मोह मनुष्य को राग में ले आता है, उसे वैरागी नहीं बनने देता। वैराग का अर्थ लोगों ने गलत समझ लिया है। लोग सोचते हैं बस घर बार छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया, अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी, जंगल में चले गए, किसी चीज में इच्छा नहीं रखी, प्रेम न रखा, ये व्यक्ति वैरागी हो गया, सन्यासी हो गया। लेकिन वैराग का ये छोटा सा अर्थ नहीं है। राग और वैराग, ध्यान दें इन दोनों शब्दों पर। हम अच्छा भोजन खा रहे हैं, हमें उसमें आसक्ति हो जाती है, फिर हम चाहते हैं रोज हमें ऐसा ही अच्छा भोजन मिले, ये राग है। वैराग का अर्थ है जैसा भोजन मिल रहा है उसमें ही स्वाद अनुभव करना, उसका ही आनंद लेना, ये वैराग है। आपके पास सुखों के बहुत साधन हैं, मनुष्य सुखों के साधनों में लिप्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है।
यदि उससे वो सुख के साधन हटा लिए जाएं, छीन लिए जाएं तो परेशान हो उठता है। लेकिन वैराग का अर्थ है साधन होते हुए, उनका उपयोग करते हुए उनमें अनासक्त रहना। बस ये साधन उपयोग के लिए हैं। आपके पास मोटर बाइक है, आप उसका उपयोग कर रहे हैं, वो यात्रा के लिए, समय बचाने के लिए है, लेकिन मोटर बाइक ही सब कुछ है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। कभी बस में जाना पड़े तो परेशान हो उठें। आपके पास कार है, आज कार नहीं है, आपको बस में यात्रा करनी पड़ी, आप परेशान हो उठें। ये राग है। वैराग साधन है, हम उपयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, नहीं है तो भी उतने ही आनंदित, बल्कि और अधिक आनंदित। ये वैराग है। साधनों का, भोजन का, वस्त्रों का, सुखों का उपभोग करते हुए उनमें राग न ले आना, उनमें अनासक्त रहना और इस भावना से उनका प्रयोग करना कि केवल ये शरीर की तृप्ति के लिए हैं, इसमें आत्मा की तृप्ति नहीं होती है, वैराग कहलाता है। छोड़कर तो कोई भी वैरागी बन लेता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, किसी भी चीज को छोड़ने के बाद यदि बुद्धि बार बार उधर जाती है, यदि वो चीजें बुद्धि को बार बार खींच रही हैं, यदि छोड़ने के बाद कष्ट हो रहा है, हम पछता रहे हैं, तो ये वैराग नहीं है। तो ये बात तो हुई साधनों के प्रति, भौतिकता के प्रति। राग मनुष्य का रहता है विषय विकारों में, जो सबसे बड़ा राग है, आसक्ति है। जो व्यक्ति भोगी है, काम विकार में जाता है, उसका काम में बहुत राग हो जाता है, वो काम भोग के बिना रह नहीं पाता। कई लोग कहते हैं कि काम भोग अच्छी तरह भोग लो तो तृप्त हो जाएगी इच्छा, पर ऐसा प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं दे रहा है। जो भोगी हैं उनकी इच्छाएं और ज्यादा भोगने की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। किसी चीज का बहुत ज्यादा उपभोग करने से हमारा मन और हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां उनके अधीन हो जाती हैं, कमजोर भी हो जाती हैं। अब कर्मेंद्रियां राज करने लगती हैं हमारे ऊपर, हम जो उनके मालिक थे, मालिकों का आधिपत्य कर्मेंद्रियों से समाप्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक एक कर्मेंद्रिय के रस को जीतना तो बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। सहज साधन है, क्योंकि ये कर्मेंद्रियां शरीर से जुड़ी हुई हैं और हम इस शरीर से अलग एक आत्मा है। यदि हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, यदि हम अपने चित्त को दोनों भ्रकुटियों के बीच आत्मा के ज्योति स्वरूप पर स्थिर करने लगें, तो धीरे धीरे आत्मा स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करने लगेगी। हमें महसूस होने लगेगा, मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, मैं अवतरित हुई हूँ इस शरीर में, मैं प्रविष्ट हुई हूँ इस शरीर में, इस तन का मैंने आधार लिया है। मैं ये तन नहीं हूँ, मैं अलग हूँ और ये तन अलग है। मैं आत्मा चेतन हूँ और ये शरीर जड़ है। ये मेरी कार है और मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका कंट्रोलर हूँ, मैं इसको चलाने वाली आत्मा हूँ। यदि हम ऐसा अभ्यास करेंगे तो कर्मेंद्रियों के रस, उनकी आसक्तियां, उनके राग स्वतः ही धीरे धीरे छूटते जाएंगे और हमारी स्थिति एक कछुए की तरह हो जाएगी। कर्म करना है, कर्मेंद्रियों को यूज किया, ज्ञानेंद्रियों को यूज किया, कर्म समाप्त हुआ और फिर से हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। देहभान को हमने भुला दिया। ये है एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण। बात करें सुख और दुख में, जो व्यक्ति उनके अधीन नहीं होता, शुभ और अशुभ को प्राप्त करके जो अपनी मनोस्थिति को विचलित नहीं करता, अच्छी चीज प्राप्त हुई तो भी ठीक, न प्राप्त हुई तो भी ठीक, प्रसन्न, दोनों स्थितियों में प्रसन्न। दुख आ गया तो भी ठीक, प्रसन्न, संतुष्ट, आनंदित।
सुख रहा तो भी अहम नहीं, तृप्त। न सुख को स्वीकार किया न दुख को। हम अपनी मनोवृत्ति ऐसी बना लें कि हम दोनों को ही स्वीकार न करें। सुख से भी ज्यादा गहन बात है दुख की। दुख को मनुष्य सहज ही स्वीकार कर लेता है। ऐसा कहें कि मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि उसने स्वीकार किया है या नहीं किया। हमें कोई वस्तु देता है, हमें पता चलता है हमने स्वीकार कर ली। हम न स्वीकार करें तो भी हमें पता चलता है ये वस्तु हमने स्वीकार नहीं की। लेकिन दुख ऐसी चीज है जिसको मनुष्य इतने नेचुरल रूप से स्वीकार कर लेता है कि उसको ये पता भी नहीं चलता कि उसने स्वीकार कर लिया। कोई मनुष्य आपको दुख दे रहा है, सावधान हो जाएं। कोई मनुष्य आपका अपमान कर रहा है, कटु वचन बोल रहा है, आपकी निंदा ग्लानि कर रहा है, आपको नहीं पहचानता, उसके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो आपकी अच्छाइयों को भी बुराइयों के रूप में देख रहा है। या कोई शारीरिक दुख आपको आ गया है, एड्स हो गया है, कैंसर हो गया है, आप हार्ट पेशेंट बन गए हैं, आपको डायबिटीज हो गई, आपको तेज बुखार हो गया है, और कोई भयानक बीमारी आपके पीछे लग गई है। आप जरा अपने को तैयार करें। डोंट एक्सेप्ट। हम स्वीकार करते ही नहीं। बीमारियां शरीर को हैं, मुझे नहीं। मैं आत्मा हूं, सुख के सागर परमात्मा की संतान हूं। दुख हरता परमात्मा की संतान मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इस फीलिंग में आ जाएं। सुख मेरा नेचुरल स्वरूप है, मैं दुखी क्यों हूं? क्यों ना मैं अपने सुख में रहूं। जैसे एक व्यक्ति के पास सुंदर मकान हो, वो कभी सोचेगा कि मैं मकान से बाहर रहूं? वो तो सोचेगा ना, मेरा मकान है, मैं अपने मकान में रहूं। सर्दी पड़ रही है, गर्मी बरसात मेरा है, मैं इसमें रहूं। सुख भी मेरा स्वरूप है, मैं इसमें रहूं। दुख मेरा स्वरूप है ही नहीं, तो मैं उसमें क्यों जाऊं? ये संकल्प आपको दुखों की फीलिंग से मुक्त करेगा। स्ट्रांग करें आप अपने को, अपने विचारों को पॉजिटिव कर दें। मैं किसी के द्वारा दिया गया दुख स्वीकार क्यों करूं? चैलेंज कर दें। दो आप मुझे दुख, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं दुखी होऊंगा नहीं, मैं प्रसन्न रहूंगा। मैं भगवान का बच्चा। भगवान के बच्चे दुखी कैसे हो सकते हैं? जो सबके दुख हरने वाला है, उसके बच्चे भी तो दुख हरने वाले हैं। जो सुखों का सागर है, उसके बच्चे भी तो सुखों का भंडार हैं। हम सुख स्वरूप हैं, हम सुखी हैं। अपने अंदर रोज ये फीलिंग भरें तो दुखों की फीलिंग समाप्त हो जाएगी। दुख आपसे टकराकर रिफ्लेक्ट होने लगेगा, वापस जाने लगेगा। ऐसा अपने को तैयार करें, अपने विचारों को महान बनाएं, तो आपको दुख दुख नहीं भासेगा। दुख उसे ज्यादा भासता है जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो बहुत फीलिंग करते हैं, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। जरा सा बुखार हो गया तो सोच ही रहे हैं। तन के बुखार से ज्यादा मन का बुखार चढ़ गया। इससे आप मुक्त हो जाएं। विचारों को जरा खुला करें। बुखार आया है, जाएगा। डायबिटीज हुई है, जाएगी। अब संकल्प ही ऐसे अच्छे करें, मैं हार्ट पेशेंट हूं ही नहीं, मेरा हार्ट बहुत स्ट्रांग है। ये संकल्प आपको बहुत सुख देगा। तो ऐसा मनुष्य जो सदा समान स्थिति में स्थित रहता है, कुछ मिला तो भी प्रसन्न, न मिला तो भी प्रसन्न, किसी ने महिमा की तो भी ठीक, नहीं की तो भी ठीक, ऐसा स्वयं में तृप्त रहने वाला योगी सहज ही संतुष्ट रहकर स्थिर बुद्धि हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। आओ हम सभी भाई बहनें स्थित प्रज्ञ होने का अनुभव करें, और आपको अनुभव हो जाएगा कि जैसे जैसे बुद्धि शांत होगी, आपका जीवन परम आनंद से भरपूर होता चलेगा। दुख आपको छू नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बात आपको आपसे आपकी शांति छीन नहीं पाएगी। आप शांति के भंडार बन जाएंगे। सुख अविनाशी रूप से आपसे जुड़ जाएगा और आप परमात्मा के बहुत समीप पहुंच जाएंगे। लोग कहेंगे, इनको देखकर लगता है सचमुच ये तो भगवान के बच्चे हैं।